आज हम वी के बारे में जानेंगे, वी का यूज कैसे करते हैं। ठीक है, वी का मतलब होता है होना। ठीक है, इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट होता है, वी की मीनिंग होती है होना। इधर देख लो, बेसिक जो होता है, बेस में क्या बोलते हैं, वी को बोलते हैं होना। और प्रेजेंट में ये वी बदल जाता है जमार में, ये समझना पड़ेगा। पास्ट में बदल जाएगा वाज वर में, और पास्ट पार्टिसिपल में बदल जाएगा बीन हो जाएगा। समझ में बात। इसी तरह प्रेजेंट पार्टिसिपल में बन जाएगा बीन, ठीक, और परफेक्ट पार्टिसिपल में बन जाएगा हैव बीन, फ्यूचर में बन जाएगा विल बी, और इंफिनिटी में बन जाएगा टू बी, और जर्न में बन जाएगा बीन। समझ में बात। ओके, इसका पहला ग्रामर हम पढ़ेंगे, पहला रूल बी, होना या बनना। ठीक है, ये पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे टू बी। टू बी का मतलब होता है होने वाला या बनने वाला। ठीक। तीसरा पढ़ेंगे विल के साथ में जब बी लग जाता है तो विल बी प्लस ऑब्जेक्ट का कैसे बनाना है, विल बी के साथ में वर्ब की एनजी फॉर्म का कैसे बनाना है, विल बी का वर्ब का थर्ड फॉर्म, मतलब ये जो वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। ठीक, पैसिव वॉइस में हमने ये दो चीज पढ़ रखे हैं, ये पढ़ रखा है, ये वो जा रहा होगा ही विल बी गोइंग, वर्ब की एनजी फॉर्म आ गया। वह घर पे होगा ही विल बी एट होम, ये पढ़ रखा है लेकिन ये नहीं पढ़ा। ठीक, तो अभी तक हमने सिर्फ ये पढ़ा था और कुछ नहीं पढ़ा। तो आज हम ये भी पढ़ेंगे, ये भी पढ़ेंगे, और ये जब भी मॉडल वर्ब के साथ में हेल्पिंग वर्ब प्लस बी और ऑब्जेक्ट आ जाए तो इसका सेंस क्या होगा, ये पढ़ेंगे। और उसके बाद बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए, मॉडल हेल्पिंग वर्ब प्लस बी, वर्ब की थर्ड फॉर्म मतलब पैसिव वॉइस में। ठीक है, पैसिव वॉइस में, पैसिव वॉइस में आ जाएगा तब हम बी के बारे में सोचेंगे, इसका सेंस किस तरह बदलता है ये जानेंगे। और जब भी टू बी ऑब्जेक्ट आ जाए, टू बी के साथ में ऑब्जेक्ट आ जाए तो उसका सेंस हो जाएगा होना, होने, होने का। ठीक, ये पढ़ेंगे अभी आगे चल के। उसके बाद टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी हुई है, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम बदलेंगे टू बी वर्ब के आईएनजी फॉर्म में। ठीक, लेकिन हमारा सेंटेंस तब भी गलत नहीं होगा, मतलब जो सेंस होगा सेम टू सेम इसमें भी वही होगा। जैसे कि एक सेंटेंस बनाते हैं इसका, आई एम गोइंग टू गो देयर, ये फिर मैं बोलता है ईट हेयर। ठीक है, आई एम गोइंग टू ईट हेयर, कर लिया ना। तो जो ईट हेयर है, जो टू की वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, इसको हम बदलेंगे टू बी, वर्ब के एनजी फॉर्म में बदल देंगे। ये टू को बदलेंगे टू बी के साथ में, और जो ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको एनजी, तो उसको हम बना सकते हैं आई एम गोइंग टू बी ईटिंग, तब भी हमारा सेंटेंस जो हिंदी का मेन मीनिंग होगा वही रहेगा। तो ये एडवांस लेवल का है तरीका, एक इस तरह से भी बना सकते हो, ऐसे बना सकते हो। तो एडवांस लेवल की इंग्लिश भी हमें सीखनी है। ठीक, अब एजमार वाज वर्ब हेल्पिंग वर्ब के साथ में, जैसे हैज और हैड के साथ में टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तब इसका सेंस क्या होगा ये जानेंगे हम। अब साउंड, लुक, सीम, अपीयर। ठीक, ये हमारे क्या है, एक वर्ब है। ठीक, क्या है, वर्ब है। ठीक, ये लिंकिंग वर्ब है, इन्हें हम वर्ब बोलते हैं, लेकिन कुछ लोग इसे वर्ब नहीं सोचते हैं, इसे सोचते हैं साउंड भी साउंड होता है। साउंड मतलब सुनने में कैसा लगा, लुक मतलब देखने में ऐसा लगा, इसका मतलब भी देखना होता है, इसका मतलब भी देखना होता है। जब अच्छी चीजों को देखने की बात हो, अपीयर का यूज कर सकते हो। समझ में बात। अब इसको कैसे यूज करना ये हम कल बताएंगे। अब 10वां नंबर पे इंफिनिटिव पैसिव ट्रांसफॉर्म। जब भी ये हमारा इंफिनिटिव का कहलाता है, ठीक है, इंफिनिटिव ग्रामर होती है जब भी टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाती है, उसे इंफिनिटिव ग्रामर कहते हैं। ठीक, जब भी हम टू प्लस वर्ब को टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये हम जानेंगे। ठीक, अभी तक हमने यहाँ पे क्या पढ़ा, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को टू बी प्लस वर्ब के एनजी फॉर्म में, लेकिन इसमें क्या करेंगे, पैसिव में चेंज करेंगे। एक्टिव पैसिव जब पढ़ाएंगे तब समझ में आएगा। ठीक है, अभी ऐसे बेसिकली समझ लो। ठीक है, टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, और जब भी थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव वॉइस में चेंज हो जाता है। अब 11वां है पैसिव स्ट्रक्चर, टू बी ऑब्जेक्ट आ जाए या फिर वर्ब आ जाए थर्ड की, या वर्ब के एनजी फॉर्म आ जाए, कैसे करना है ये हम कल बात करेंगे। इसका वीडियो काफी लंबा हो सकता है, इसलिए इसके बारे में कल पढ़ाएंगे। ठीक, अब ये देखो टू बी की फॉर्म्स क्या क्या होती हैं। टू बी की फॉर्म्स ये होती हैं, बेसिक क्या होता है, बेस का बी होता है, जो बेसिक होता है बी मतलब होना होता है, बाकी प्रेजेंट एजमा
वाज ये सब मैंने बता दिया भाई, ये सब याद कर लेना, ठीक है। उसके बाद हम पढ़ाते हैं कल। चलो बी का फर्स्ट स्टेप देखते हैं। बी का मतलब होता है होना, ठीक है। जब भी ईमानदार हो या ईमानदार बनो, ठीक है। ऑनेस्ट का मतलब होता है ईमानदार। अब बात होती है ईमानदार बनो या ईमानदार हो जाओ, ठीक है। तो बी लगा दो, उसके बाद ऑनेस्ट कर दो। बी ऑनेस्ट, मैं बोलूं एक अच्छा इंसान बनो, ठीक। बी गुड मैन, इंसान को ह्यूमन बोलते हैं, या फिर बी ह्यूमन मतलब इंसान बनो, ठीक है। अच्छा इंसान बनो, बी गुड ह्यूमन, ठीक। बेकार इंसान बनो, बी बैड ह्यूमन, ठीक। इसी तरह चालाक बनो, चालाक को बोलते हैं सेल्फिश, ठीक। और बनने की बात हो रही तो बी लगा दो, बी सेल्फिश। बुद्धिमान बनो, बी इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का मतलब पता है, बुद्धिमान होता है। इसी तरह मैं बोलूं कि किसी भी चीज में बनने के लिए बात है, बी पुलिसमैन, पुलिसमैन बनो, ठीक। बी आर्मी, आर्मी बनो, ठीक। तो इस तरह कोई चीज बनने के लिए, बोलने के लिए तुम बी और प्लस उस चीज का नाम ले सकते हो, ठीक। तो हमारा सेंटेंस हो जाएगा ईमानदार बनो या ईमानदार हो, ठीक है। ईमानदार हो जाएगा या फिर ईमानदार बनो। अब इसका नेगेटिव कैसे बनाएगा? नेगेटिव के लिए हमेशा डोंट, डू नॉट लगाना पड़ता है। डू नॉट को शॉर्ट में डोंट पढ़ते हैं, ठीक। ओके, डोंट बी ऑनेस्ट, ईमानदार मत बनो। डोंट बी ह्यूमन, इंसान मत बनो। डोंट बी सेल्फिश, चालाक मत बनो, ठीक। डोंट बी इंटेलिजेंट, बुद्धिमान ना बनो या मत बनो, ठीक। समझ में आ गया पहला स्टेप? ऐसे ही तुमको करना है, बोलो मत बीच में, ठीक। ओके, स्टेप नंबर सेकंड है टू बी, ठीक। टू बी का यूज कैसे करते हैं? टू बी का मतलब होता है होने वाला, ठीक। होने वाला या बनने वाला, वाली वाला, ठीक है। ये सब किस में आ जाता है? टू बी में आ जाता है, ठीक। होने वाला, वह मेरे पति होने वाले हैं, ठीक। वह एक सब्जेक्ट है, मेरे पजेसिव, ठीक है। पजेसिव होगा, ये क्या हो जाएगा? पजेसिव। पति को ऑब्जेक्ट मान लिया, होने वाले के लिए हम टू बी का यूज करेंगे। और ये क्या है? इजमार। क्या है ये? इजमार, ठीक। चल, वह मेरे, देखो मेरे, वह मेरे होने वाले हैं, ठीक है। तो मेरे क्या, मेरे रिलेशन में आने वाले हैं। मैं नहीं बन जाऊंगा, लेकिन वो मेरे रिलेशन में आ जाएंगे। और जब भी कोई रिलेशन की बात होती तो पजेसिव बोलते हैं, ठीक। जैसे मेरी कोई चीज ली है या मेरा पेन है, तो मुझसे रिलेटेड पेन है ना। अब मैं बोलूँ वो पति होने वाले हैं मेरे, ठीक। तो क्या बात हो रही है यहाँ पे? वो पति होने वाले हैं मेरे, मतलब मुझसे रिलेटेड में जुड़ेंगे वो, ना कि वो मैं बन जाऊंगा, ठीक है। जब स्वयं की बात होती है तो मेरे आ जाए तो वो सब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट कहलाता है, लेकिन जब रिलेटिव की बात होगी तब वो पजेसिव में पहुंच जाएगा मेरे, ठीक है। ओके, फॉर्मूला पता है? सब्जेक्ट इजमार, वर्ब की कोई भी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। ये फॉर्मूला होता है, लेकिन इसमें ऑब्जेक्ट मतलब सॉरी वर्ब नहीं दिया हुआ है, ठीक। सबसे पहले क्या रखेंगे? ही रखा, हुआ फिनिश हो गया। ही के बाद इज रखेंगे, इज आता है तो है फिनिश हो जाएगा। फिर देखो, हमें जस्ट इतना लिखने के बाद टू बी रख देना। क्या रखना है? टू बी रख देना। अभी हम इसका फॉर्मूला लिख देंगे। टू बी रख दिए तो होने वाले फिनिश हो जाएगा। और उसके बाद क्या? मेरे पति। अब पजेसिव का यूज हमेशा ऑब्जेक्ट से पहले करते हैं, बताया था। माई कर दिए तो मेरे फिनिश हो जाएगा। पति क्या? हस्बैंड। ये ऑब्जेक्ट तो ऑब्जेक्ट रख दिया। ही इज टू बी माई हस्बैंड। अब देखो फॉर्मूला क्या है इसका? बिल्कुल बड़ा सिंपल फॉर्मूला है। सब्जेक्ट हैप्पी वर्ब टू बी, तो उसके बाद ऑब्जेक्ट इन नॉन पास, ठीक। मतलब इसमें वर्ब नहीं होगा, जहां वर्ब रखते हैं तो वहां पे टू बी रख दो बस, ठीक है। ये रख दो, समझ में ही बात? नहीं सर। ओके, अब इसको दूसरी तरीके भी लिख सकते हैं, उल्टा सा। बिल्कुल उल्टा लिख सकते हैं। अब एक काम करो, इसको भूल जाओ, इस चीज को तो भूल जाओ। पहले पूरा सेंटेंस उतार लो तुम, इसको भूल जाओ। ये जो होने वाला है इसको भूल जाओ कि लिखा है वह मेरे पति हैं, ठीक है। इसको कैसे बनाओगे? ही इज माई हस्बैंड, टू बी, ठीक। अब उसके बाद होने वाले हैं तो लास्ट में टू बी ऐड कर सकते हो इस तरह के सेंटेंस में। जब भी होने वाले के बाद तुम लास्ट में टू बी कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक। अब इसका तीसरा
सॉरी दूसरा सेंटेंस देखते हैं। दूसरा सेंटेंस, होने वाली गर्लफ्रेंड मुझे कल मिलेगी। ठीक है, अभी हुई नहीं लेकिन होने वाली गर्लफ्रेंड मुझे कल मिलेगी। ठीक है, तो टू बी का यूज हम पहले भी कर सकते हैं, अभी कैसे करना मैं बताऊंगा। देखो मैंने क्या किया, ये क्या होने वाली, होने वाली को क्या किया, टू बी कर दिया। हाँ सर। फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड की बात हो रही तो गर्लफ्रेंड कर दिया, टू बी गर्लफ्रेंड मतलब होने वाली गर्लफ्रेंड। ठीक है, टू बी बीएफ मतलब होने वाला बॉयफ्रेंड। ठीक, बीएफ को बॉयफ्रेंड बोलते हैं। ठीक, मुझे कल कॉल करेगी, विल सॉरी मुझे कल मिलेगी। ठीक है, विल मीट मी टुमारो। देखो गर्लफ्रेंड मुझसे मिलेगी तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट में पहुंच गया। यस सर। पता है ना, ये तो सब्जेक्ट हो गया, इसको सब्जेक्ट मान लिया हमने, तो ये जो मुझे होगा ये क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ऑब्जेक्ट हो जाएगा, ये पूरा सब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, यस सर। और कल क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा। ठीक, यस सर। तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब, और ये क्या हो जाएगा, वर्ब। विल से, है ना। यस सर। ठीक, अब ये सब्जेक्ट हो गया, सब्जेक्ट रख दिया, पूरा सब्जेक्ट मैंने मान लिया, होने वाली गर्लफ्रेंड, टू बी गर्लफ्रेंड सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद विल रख दिया तो का फिनिश हो जाएगा। ठीक, मीट रख दिया तो मिलना फिनिश हो जाएगा। फिर ऑब्जेक्ट रखेंगे वर्ब के बाद, ऑब्जेक्ट क्या, मुझे, मुझे को ऑब्जेक्ट में मी लिखते हैं। ठीक, तो मुझे फिनिश हो जाएगा। फिर टाइम लिख दो, टाइम क्या है, टुमारो, टुमारो मतलब कल होता है। बात समझ में आई? यस सर। ओके, अब देखो इसको हम दूसरी तरीके से बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब भी सब्जेक्ट ना दिया हो तो क्या कर सकते हैं, हम इट का यूज कर सकते हैं सब्जेक्ट की तरीके। तो बोल सकते हैं इट विल मीट मी टुमारो टू बी गर्लफ्रेंड कर सकते हैं। ठीक, ऐसे भी कर सकते हैं। ठीक, या फिर इसको ऐसे कर सकते हैं, इट विल मीट मी गर्लफ्रेंड टू बी टुमारो। ठीक है, देखो हस्बैंड के बाद टू बी लगा दे, गर्लफ्रेंड के बाद भी टू बी लगा सकते हो। इस तरह के सेंटेंस बन सकते हैं। होने वाले घटनाएं, टू बी का मतलब होने वाले हो गए। ठीक, यस सर। घटनाएं को इवेंट्स बोलते हैं, टू बी इवेंट्स, होने वाले घटनाएं। समझ में आई बात? यस सर। तो जब भी होने वाली की बात आएगी तो हम टू बी का यूज कर सकते हैं। टू बी का यूज हम हेल्पिंग वर्ब के बाद भी कर सकते हैं, लास्ट में भी कर सकते हैं, पहले भी कर सकते हैं, और इस तरह के भी कर सकते हैं। समझ में आई बात? चलो इसका स्टेप नंबर 3 देखते हैं। स्टेप नंबर 3 हमने ये पढ़ रखा है, ऑब्जेक्ट वाला पढ़ रखा है, ये पढ़ रखा है, ये पढ़ना बाकी है, लेकिन आज हम तीनों के विषय में बात करेंगे। ठीक, वह घर पे होगा, ये हमारा क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, पहले ये हमारा क्या है, प्रीपोजिशन है, और होने के लिए हम क्या यूज करेंगे, बी, और ये गा के लिए विल शैल, या तो इसको हम पूरा बोल सकते हैं विल बी, होगा को विल बी बोल सकते हैं। ठीक, यस सर। चलो अब देखो एक चीज, घर पे होगा, घर के ऊपर तो होगा नहीं, घर के अंदर होगा, घर में होगा, लिखा है पे लेकिन इसको हम में समझेंगे। ठीक, घर में होगा, घर की बात हो रही है। ठीक, घर के अंदर, तो में के लिए हम क्या यूज करते हैं, इन या ऐड का यूज करते हैं, बताया था। यस सर। इन या ऐड का यूज करते हैं, तो इन या ऐड का यूज करते हैं घर में के लिए जब भी में की बात आएगी। इन का यूज हमेशा बड़ी जगह के लिए करते हैं, और ऐड का यूज हमेशा छोटी जगह के लिए करते हैं। ठीक, यस सर। सबसे पहले क्या रखा, सब्जेक्ट ही रख दिया, ये फिनिश हो गया, फिर विल रख दिया तो हमारा गा फिनिश हो जाएगा, बी रख दिया तो होगा पूरा फिनिश हो जाएगा। ठीक है, ही विल बी मतलब होगा, वह होगा, कहाँ होगा, घर में होगा, है ना। यस सर। घर छोटी जगह है, इसलिए यहाँ पे क्या कर दिया, ऐड कर दिया, क्या कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये फिनिश हो गया, और घर फिर उसके बाद रख दो होम। इन दोनों की मीनिंग होती है में या के अंदर की बात होगी। समझ में बात? यस सर। ओके, दूसरा देखो, वह बिस्तर पे होगा, बिस्तर के अंदर हो गया, बिस्तर के ऊपर होगा, ऊपर होगा लेकिन टच करते हुए होगा तो ऑन का यूज करेंगे, बताया था। ठीक, ओवर, ऑन टू, अपॉन, ऑन। ठीक, चलो ये क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है। ठीक, और ये क्या है, ऑन, प्रीपोजिशन है, ये क्या है, विल बी, सब कुछ पता है हमें। यस सर। ही रखा तो वह फिनिश हो जाएगा, विल भी रख दिया तो होगा फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कहाँ, बिस्तर पे होने की बात हो रही, बिस्तर के ऊपर की बात आ रही, तो ऑन कर देंगे तो पर फिनिश हो जाएगा। यस। या फिर उसके बाद सॉरी, उसके बाद क्या रखोगे, ऑब्जेक्ट रख दोगे, ऑब्जेक्ट क्या, द वेट कर दिया। दा का यूज कर भी सकते, नहीं भी कर सकते, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है। ठीक, अब यहाँ पे वो बिस्तर में होगा। ठीक है, अब बिस्तर में होगा, यहाँ पे में लिख जाए तो ये मत समझ लेना कि तुम इन का यूज कर लो। यहाँ पे इन का यूज होता है किसी चीज के अंदर होने के लिए, इन या ऐड का यूज करते हैं। ठीक, जब में का सेंस आए, लेकिन
जब भी वह बिस्तर में होने की बात करें तो हमेशा ऑन का यूज करोगे। जैसे यहाँ पर की बात हो रही थी तो यहाँ पे कुछ लोग यहाँ पे ऑन लगा देते हैं, लेकिन घर के अंदर की बात हो रही है, सेंस से समझा ना। इसी तरह बिस्तर में होने की बात हो, वह बिस्तर में होगा। अंदर की बात हो रही है ना बिस्तर के, तो यहाँ पे कुछ लोग इन का यूज कर देते हैं, जो कि गलत हो जाता है। ठीक है, ऑन का ही यूज करना है कि वह बिस्तर में होगा। ठीक है, वह बेड पर होगा या बिस्तर में होगा, तो उसके लिए इन का यूज इसलिए नहीं करते क्योंकि बिस्तर के बेड के अंदर नहीं घुसा है, बेड के ऊपर है वो। अभी मैं बोलूँ सड़क में हूँ, मैं सड़क में हूँ, या मैं सड़क पर हूँ, या फिर सड़क में मैं हूँ, मैं सड़क में खड़ा हूँ, यही बोलते ना, मैं सड़क में खड़ा हूँ, मैं रोड पर खड़ा हूँ, या रोड में खड़ा हूँ। अब रोड में खड़ा हूँ, उसके लिए लोग लगाएंगे आई एम इन रोड, मैं रोड में खड़ा हूँ, या सॉरी आई एम स्टैंडिंग इन रोड। ठीक, इसका मतलब होगा मैं रोड में खड़ा हूँ, लेकिन इंग्लिश तो समझ में आ गया। ठीक है, इन का यूज हुआ है रोड के में के लिए। ठीक, लेकिन अगर हम इन लगा देंगे, ठीक है, तो रोड में तुम खड़े नहीं हो, रोड के अंदर घुसे हो। समझ में ही बात, इसीलिए ऑन का ही यूज करते हैं। ठीक, भले उसमें तुमको या मैं दिखे पर दिखे, इससे कोई मतलब नहीं, बस तुम समझ जाओ कि भाई बात क्या कह रहा है। ठीक, वह पानी पर है, जहाज पर है तब तो बहुत अच्छी बात है, और अगर जहाज पर है तो पानी के अंदर घुसा होगा वो, तो ये बोलेंगे ही पानी में है, ही इज इन वाटर, यही बोलेंगे। ठीक है, और जहाज में है तो ही इज ऑन द वाटर। समझ में ही बात। अब इन और ऑन का यूज कैसे करते हैं, अब किस सेंस में करते हैं, चलो ये क्लियर हुआ इतना। दूसरा देखो हमारा ये क्लियर हो गया ऑब्जेक्ट वाला, ये वाला हमने पढ़ रखा है विल बी, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये। वह सो रही होगी, मैं घूम रहा हूँ, वह नाच रही होगी, वह खाना खा रही होगी, ये कौन सा है, फ्यूचर कंटिन्यूअस का सेंटेंस है। ठीक, सी विल बी स्लीपिंग, हमने पढ़ रखा है इसको, तो इसको ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। ठीक, ये फिनिश हो गया, विल बी रखा तो होगी फिनिश हो गया, सोने को क्या बोलते हैं स्लीप, और रही है तो आई जोड़ दिया, स्लीपिंग हो गया। मैं घूम रहा हूँ, आई विल बी, ये फिनिश हो गया, घूम रहा होऊंगा। ठीक, विल बी रखा तो ये फिनिश हो जाएगा, घूमने को बोलते हैं वंडर, वंडर में एनडी जोड़ दे क्योंकि। ठीक, आई विल बी वंडरिंग। अब आती है वर्ब की थर्ड फॉर्म, अगर विल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी तो इसकी हिंदी क्या हो जाएगी। ठीक है, इसकी हिंदी हो जाएगी क्रिया को किया जाएगा। ठीक, क्रिया को किया जाएगा, जब भी किसी क्रिया को किया जाएगा तो विल बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज कर सकते हो। ठीक, और ये हमेशा पैसिव वॉइस में चेंज होता है। ठीक, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी तो समझ जाना वो पैसिव वॉइस में है। ठीक है, मतलब कोई काम को किया जा रहा है। राम को स्कूल भेजा जाएगा, मुझे तुम्हारे द्वारा मारा जाएगा, उसे मेरे द्वारा खिलाया जाएगा। ठीक है, मुझे टीवी दिखाया जाएगा, इस तरह के सेंटेंस इससे बना सकते हो जब भी गागी आ जाए। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, वर्ब हो जाएगा, और ये भेजा जाएगा, वर्ब को किया जा रहा है ना, तो ये क्या हो जाएगा, वर्ब ये हमारा किया जाएगा, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में क्या हो जाएगा, पैसिव वॉइस में हो जाएगा, और इसके लिए हम विल बी का यूज करेंगे, विल बी, और किया जाएगा तो वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा दो। समझ में बात। चलो, राम ये फिनिश हो गया, विल बी रखा तो ये फिनिश हो गया। ठीक, भेजने को बोलते हैं सेंड, क्या बोलते हैं, सेंड, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है सेंट, और थर्ड फॉर्म भी होती है सेंट। तो ठीक, भेजना, भेजा, भेज चुका, भेज रहा, सेंडिंग हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ भेजा जाएगा तो वर्ब की कौन सी फॉर्म रखेंगे, थर्ड फॉर्म रखेंगे, क्योंकि इसके साथ हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है। थर्ड फॉर्म चिपका दिया, सेंड कर दिया, तो ये पूरा फिनिश हो गया। उसके बाद कहाँ भेजा जाएगा, इसको स्कूल कर दिया, राम विल बी सेंट स्कूल, राम को स्कूल भेजा जाएगा, इस तरह के सेंटेंस हो जाएंगे। ठीक, जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए समझ जाओ इसी के ऊपर कोई काम करवाया जा रहा है, इससे कोई काम करवाया जा रहा है। ठीक, मैं बोलूँ यहाँ पे राम कर दो, विल बी ईटन कर दो, राम को खिलाया जाएगा, उल्टा हो गया ना। अब यहाँ पे ईटन, यहाँ पे हम कर देते हैं उड़ाने को, फ्लाई बोलते हैं, फ्लाई की थर्ड फॉर्म फ्लॉन होती है। ठीक, राम विल बी फ्लॉन, राम को उड़ाया जाएगा, उल्टा हो रहा है ना उसी के ऊपर, मतलब कुछ भी हो इसी के ऊपर होना है, पैसिव वॉइस का मतलब यही होता है। ठीक,
अब लेकिन यहाँ पे देखो एक चीज बाद में बताएंगे अभी। ये क्या है, सब्जेक्ट है, ये क्या ऑब्जेक्ट हो जाएगा, मारने क्या हो जाएगा, वर्ब हो जाएगा, हो जाए के लिए विल बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और द्वारा के लिए यूज करते हैं बाय। ठीक, यस बाय का यूज हमेशा पैसिव वॉइस में चेंज करने के लिए करते हैं। इसका मतलब क्या होता है, द्वारा। बाय का मतलब होता है के द्वारा। ठीक, किसी चीज के द्वारा की बात है, उससे पहले बाय रख दो बस। मैं तुम्हारे द्वारा मारा, मुझे तुम्हारे द्वारा मारा जाएगा। देखो तुम्हारा एक पजेसिव दिख रहा है ना, योर दिख रहा है ना, यस लेकिन क्या है, इसकी कोई चीज मार रहा है कि स्वयं मार रहा है? पढ़ो उसको। मुझे तुम्हारे द्वारा मारा जाएगा, यस तुम्हारे द्वारा। तो मतलब क्या, इससे ये किसी चीज, मतलब ये जो है, ठीक है, ये स्वयं से मारेगा या फिर इसकी कोई चीज मारेगी मुझे? कोई चीज मारेगी। कैसे मारेगी? हमने इसकी चीज का नाम दिया कहीं? स्वयं मारेगी सर। हाँ, स्वयं। मुझे तुम्हारे द्वारा मारा जाएगा, मतलब तुम मारोगे मुझे। तुम्हारी चीज से थोड़ी ना बोला कि तुम्हारे फुफा के लड़का मारने आएंगे। मेंशन नहीं की, यही कंफ्यूज नहीं होना है। नहीं, कुछ लोग इसको बोलेंगे ये तो तुम्हारे दिया, इसको योर चिपका देते हैं, जो कि गलत हो जाएगा। हमें समझना उसकी स्वयं की बात हो रही है, उससे रिलेशन की बात हो रही है। मुझे तुम्हारे डंडे के द्वारा मारा जाना चाहिए, ये मारा जाएगा। ठीक है, इस तरह के सेंटेंस आएंगे। किसी चीज के द्वारा के लिए बोला जाएगा तब पजेसिव होगा। यस लेकिन अगर ये स्वयं की बात हो रही हो तो ये ऑब्जेक्ट या सब्जेक्ट कहलाता है। ठीक, मुझे तुम्हारे द्वारा मारा जाएगा, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया, ये ऑब्जेक्ट हो जाएगा। ठीक, आई विल बी कर दिया, ये फिनिश हो गया। यहाँ तक क्या हो गया, ये फिनिश, विल बी रखा, ये फिनिश। उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म मारने को बीट बोलते, बीट की थर्ड फॉर्म क्या होती है, बीटन हो जाती है, तो ये फिनिश हो जाएगा। और किसके द्वारा, तुम्हारे द्वारा। और हमने बोला था ये बाई का मतलब होता है के द्वारा। जिस चीज के द्वारा हो उससे पहले रख दो। इससे पहले की बात हो रहा है तुम्हारे द्वारा, तो बाई यू कर दिया। अब मैंने यू क्यों रखा, ये ऑब्जेक्ट है, और यू को ऑब्जेक्ट में भी यू ही लिखते हैं। अगर यहाँ पे मुझे उसके द्वारा मारा जाएगा, ठीक है, तो यहाँ पे लड़का हो जाता है, लड़की हो जाता, तो ठीक है, यहाँ पे ही बोलते हैं, लेकिन ऑब्जेक्ट में हिम हो जाएगा। समझ में बात? इसका 4 स्टेप देखते हैं। 4 स्टेप है मॉडल टेंस के साथ में, अगर वर्ब ऑब्जेक्ट आ जाए या वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए। ठीक, अच्छा, हमें पता है पैसिव वॉइस में जब भी चेंज करते हैं तो कोई काम वही सब्जेक्ट के ऊपर हो जाता है। ठीक, Yes, मॉडल टेंस किसे कहते हैं? कैन, कुड, मे, माइट, ऑट टू, मस्ट, शुड, ये सब क्या है, मॉडल टेंस है। ठीक, चलो, वह घर पे हो सकता है। ठीक, इसके लिए हम यूज कर सकते हैं माइट, कैन, कुड, मे। ठीक, 4 चीजों का यूज कर सकते हैं, ये हमने मॉडल टेंस में पढ़ा था। ठीक, तो इसके लिए हम इस टाइम कैन का यूज करेंगे 100% श्योरिटी के साथ में। ये क्या है, सब्जेक्ट, घर में ऑब्जेक्ट, और ये क्या है, प्रेपोजिशन, जिसको हम एट या इन बोलते हैं। ठीक, और ये होना क्या है हमारा, बी। बी का मतलब ही होता है होना। ठीक, बी का मतलब क्या होता है, होना। बी का मतलब होना होता है। अब हमने बताया था बी एक मीनिंग है। ठीक, जरूरी नहीं कि लास्ट में तुमको ना दिखे, होता ना खाना, खाना में जरूरी नहीं तुमको लास्ट में ना दिखे, लेकिन वो खा सकता है, खा जाता तो हम ईट रख देते हैं ना। इसी तरह जरूरी नहीं कि इसमें तुमको ना दिखे तभी तुम बी रखो, अगर इतना भी आ जाए तब भी तुमको बी रखना पड़ेगा। बात समझ में आ गई? चलो ठीक, अब देखो इसको। ठीक, सब कुछ हमें पता है, एकदम सिंपल है। जहाँ पे गा भी आता था वहां पे अब क्या आ जाएगा, कैन आ जाएगा। ठीक, मॉडल टेंस के साथ में ऑब्जेक्ट के साथ कैसे रखते हैं बी को। ठीक, चलो, सब्जेक्ट ये फिनिश। ठीक, ओके, उसके बाद कैन रखा तो सकता फिनिश। अब हमें हमेशा पता है कि ये बी क्या है, एक वर्ब है। ठीक है, होना वर्ब है, सब्जेक्ट रख दिया, कैन रख दिया, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं, फिर वर्ब रख दिया बी। बी क्या फर्स्ट फॉर्म है, वर्ब रख दिया बी, होना फिनिश हो जाएगा। उसके बाद कहाँ, घर में, घर के अंदर की बात हो रही है तो एट का यूज कर दिया, एट होम। यहाँ पे इन का भी यूज कर सकते हैं, लेकिन इनका यूज प्रॉपर ग्रामर में हमेशा बड़ी जगहों के लिए करते हैं। ठीक, यूज कर सकते हो स्पीकिंग में, तुम चाहे इन का यूज करो चाहे एट का यूज करो। मॉडल जमाने में तुम कुछ भी बोल सकते हो। वह, उससे मुझे स्कूल में होना चाहिए। ठीक, यहाँ पर भी होने की बात आ गई, इधर भी इसमें पूरा आ गया। ठीक, ओके, ये क्या है, होना चाहिए, इसके लिए हम बी का यूज करेंगे क्योंकि बी एक वर्ब है। ठीक,
ये क्या है, सब्जेक्ट Subject. ऑब्जेक्ट। अब देखो इसमें मैं आ गया, मैं के लिए भी एट और इन, ठीक। और चाहिए के लिए शुड, सजेस्ट कर रहा भाई तुम्हें स्कूल में होना चाहिए तो शुड रखेंगे, ठीक है। Yes, sir. ओके, आई शुड, ये फिनिश हो गया, शुड रखा, ये फिनिश हो गया, पढ़ा था शुड के ग्रामर में। उसके बाद क्या रखते थे, वर्ब रखते थे। वर्ब क्या है, होना, होने को भी बोलते हैं, ठीक। ये हो गया फिनिश। उसके बाद क्या रखना, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या है, स्कूल, लेकिन स्कूल के अंदर की बात हो रही तो एट स्कूल कर लिया। अब यहाँ पे बोलो मुझे दिल्ली में होना चाहिए, आई शुड बी इन दिल्ली कर देते। इन इसलिए लगाया क्योंकि दिल्ली बहुत बड़ी चीज है, Yes. बड़ी जगह है ना दिल्ली। मुझे रायबरेली में होना चाहिए, ठीक है, आई शुड बी इन रायबरेली। मुझे बालापुर में होना चाहिए, आई शुड बी इन बालापुर। मतलब बड़ी चीज है, जो छोटी जगह होती है उनके लिए हम एट का यूज करते हैं, ठीक। अब समझ में आ गया पूरा इन और एट का यूज कहाँ पे करते हैं। Yes, sir. चल, हमारा ये ऑब्जेक्ट वाला फिनिश हो चुका है। अब मॉडल टेंस के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं, कैसे ये जानेंगे, ठीक है। मॉडल टेंस में किसी भी चीज से आ सकता है, मैंने सिर्फ कैन का पढ़ाया और शुड का बताया, बाकी उनका तुम बना सकते हो, ठीक है। इसलिए मॉडल टेंस लिखा है क्योंकि मॉडल टेंस में सारे आते हैं। अब मुझे पता है जब भी वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाती है तो सब्जेक्ट के ऊपर ही किसी क्रिया को कराया जाता है। एक्सपेरिमेंट जानते हो ना, जो साइंटिस्ट लोग करते हैं, समझ लो वही एक्सपेरिमेंट ये सब्जेक्ट के ऊपर किया जाता है, ठीक। Yes. राम को जेल भेजा जा सकता है, राम के ऊपर ही क्रिया हो रही है, ठीक। Yes, sir. हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म यही हमको रूल सिखाती है, ठीक। मुझे भोजन दिया जाना चाहिए, मतलब मेरे ऊपर भी क्रिया हो रही है, मुझे भोजन दिया जाना चाहिए, उसे बोलने दिया जाना चाहिए, ठीक। तो वो सब्जेक्ट के ऊपर ही क्रिया हो जाती है, उसे ही बोलते हैं पैसिव वॉइस, ठीक। राम को सब्जेक्ट हो जाएगा, जेल ऑब्जेक्ट हो जाएगा, भेजने के लिए हम वर्ब का यूज करेंगे, और भेजा जा सकता है, मतलब इसको भेजा जा सकता है, मतलब ये क्रिया है, क्या है ये वर्ब। वर्ब को किया जाना चाहिए, किया जा सकता है, ठीक है, या किया जाएगा जब भी वर्ब को किया जा सकता है, Yes. ठीक है, या भी वर्ब को किया जाना चाहिए, क्रिया कराई जा रही हो, Yes, sir. एक्सपेरिमेंट किया जाता है, वो वर्ब हमेशा पैसिव वॉइस में चेंज होती है वर्ब की थर्ड फॉर्म के साथ में। अब यहाँ पे सकता भी हो सकता है, चाहिए भी हो सकता है, तो मॉडल टेंस के ऊपर है, लेकिन हमको यहाँ समझना कि ये पैसिव वॉइस है कि नहीं, क्योंकि करवाया जा रहा है, सब्जेक्ट को करवाया जा रहा है, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा, कैन हो जाएगा, ठीक। और ये क्या हो जाएगा, हमारा वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है, ठीक। लेकिन अगर इस तरह की बात है, राम को जेल भेजा जा सकता है, ठीक है, तो जो जा है ना, और जो ये बी का यूज कैसे करेंगे हम, पैसिव वॉइस में चेंज करेंगे जब भी सकता की बात आएगी, ठीक। Yes, sir. इसलिए मॉडल टेंस दिया है, और बी तो हम पढ़ ही रहे सब में, ठीक। तो राम किया तो ये फिनिश होगा, कैन रखा तो बस सकता फिनिश हो जाएगा, बी रखा तो समझ लो जा फिनिश हो गया, ठीक। Yes, sir. ओके, बस सेंट रख दिया, सेंट क्या वर्ब की थर्ड फॉर्म है, बताया था। Yes, sir. सेंट रख दिया तो भेजा जाना फिनिश हो जाएगा, मतलब पूरे वर्ब को भेजा जा चुका है, ठीक। तो ये फिनिश हो जाए, क्रिया को किया जाना फिनिश हो गया। उसके बाद कहाँ भेजा जा रहा है, ऑब्जेक्ट में जेल, ठीक है। Yes, sir. राम कैन बी सेंट जेल। अब देखो यहाँ पे राम कैन बी सेंट, पहचान गए कि यहाँ पे थर्ड फॉर्म बोला है तो समझ जाओ इसी के ऊपर काम हो रहा है। सेंट मतलब भेजा हो जाए तो मतलब राम को ही भेजा जा सकता है जेल, ठीक। Yes, sir. मुझे भोजन दिया जाना चाहिए, ठीक। यहाँ पे कहीं पे होना का सेंस नहीं दे रखा है कि होना आए तभी हम बी रखे हैं। हम एडवांस इंग्लिश पढ़ रहे हैं, बी का यूज हम एडवांस में सीख रहे हैं, जरूरी नहीं का बी का यूज हम होना के लिए ही करें, ठीक है। Yes, sir. बी का यूज हम इस तरह के सेंटेंस में भी करते हैं बनाते वक्त, ठीक है। Yes, sir. इन्हें हमें सीखना पड़ेगा, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, याद करना पड़ेगा, तभी आएगा, Yes, sir. ठीक। मुझे भोजन दिया जाना चाहिए, यहाँ शुड की बात हो रही, बस जहाँ पे कैन लगता है वहां पे शुड कर देंगे, और देने को गिव बोलते हैं, गिव की थर्ड फॉर्म होते हैं गिवन। पता ही नहीं गिव की थर्ड फॉर्म गिवन होती है, Yes, गिवन sir. मतलब होता है देना, Yes, sir. और थर्ड फॉर्म होती है गिव, और थर्ड फॉर्म होती है गिवन। सेकंड फॉर्म गिव होती है और थर्ड फॉर्म गिवन होती है। Yes, sir. देना, दिया, दे चुका, गिविंग दे रहा, समझ में आएगी बात। Yes, sir. चल ठीक, सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, ये फिनिश शुड भी रख दिया तो हमारा ये फिनिश हो जाएगा, ये फिनिश हो जाएगा, ठीक। उसके बाद दिया को क्या बोलेंगे, गिव गिवन का, Given. ठीक। गिवन करेंगे क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म रखना है। Yes, sir. गिवन कर दिया तो हमारा ये फिनिश हो जाएगा। उसके बाद क्या, ऑब्जेक्ट द फूड कर दिया, द का यूज कर भी सकते नहीं भी करेंगे, Yes, sir. ठीक। समझ में आई बात। यस सर। Yes, sir. चलो ठीक। तो पैसिव वॉइस में चेंज करते हुए हमेशा हमको याद रखना है,
जब भी पैसिव वॉइस में जब भी चेंज करते हैं तो हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज हमेशा करते हैं, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। और जब भी पैसिव वॉइस में वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाए, अब तुम समझ गए पैसिव वॉइस का सेंटेंस है, ठीक, तो समझ जाना वही सब्जेक्ट के ऊपर, उसी के ऊपर एक्सपेरिमेंट हो रहा है, कोई भी चीज का उसी के ऊपर काम हो रहा है, ठीक। यस बी का यूज एडवांस लेवल में कैसे करते हैं, जरूरी नहीं है कि होना दिया हो, ठीक, तब भी हम बी का यूज करते हैं। बात समझ में आई? यस सर। ओके, नोट करो। चलो बी का 5वां स्टेप देखते हैं। बी का 5वां स्टेप है टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम टू बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं। जब भी सेंटेंस में टू प्लस वर्ब की फॉर्म दी हो तो उसको हम चेंज कर सकते हैं टू बी वर्ब की आईएनजी फॉर्म में, और हमारा सेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा, जो हिंदी का मतलब होगा वही इंग्लिश में भी रहेगा, ठीक। जैसे ये क्या है, सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है, उसके बाद क्या है, प्लानिंग करना, ये क्या है, वर्ब है, वर्ब की आईएनजी फॉर्म हमारा इजेमार है, ठीक। कहाँ जाने की, तो ये सेकंड वर्ब है ना। यस सर। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट इजेमार हेल्पिंग वर्ब मतलब फर्स्ट वर्ब सेकंड वर्ब, उल्टा ही गिनते हैं, पता है। सबसे पहले सब्जेक्ट रखा, ये फिनिश ए के साथ एम आता है तो हमारा हु फिनिश हो जाएगा, फिर वर्ब के एनजी फॉर्म रखेंगे क्योंकि कर रहा है प्लानिंग, प्लानिंग कर लिया तो कर रहा फिनिश हो जाएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का सेंटेंस है ये। Yes. फिर दूसरा वर्ब लगाने के लिए हमें पता है टू लगाना पड़ता है, टू लगाया फिर ये गो कर दिया, है ना। Yes. उसके बाद ऑब्जेक्ट रख दिया, ऑब्जेक्ट क्या है, वहां को देयर बोलते हैं। आई एम प्लानिंग टू गो देयर, मैं वहां जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। लेकिन हम ये जो टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम टू बी वर्ब के एनजी फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। मतलब जो ये टू है और इसके बगल वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसको हम किस में चेंज कर सकते हैं, टू बी, और जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसको आईएनजी में चेंज कर देंगे। तो देखो यहाँ पे मैंने टू बी किया, टू को टू बी और फिर गो को गोइंग कर दिया, ठीक। आई एम प्लानिंग टू बी गोइंग देयर, इसका भी मतलब यही होगा, मैं वहां जाने की प्लानिंग कर रहा हूँ। समझ में आई बात? नहीं है सर, यहाँ पे समझ क्या नहीं समझ में ऊपर आया? वहाँ सर। देखो टू प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म को हम टू बी वर्ब के एनजी फॉर्म में चेंज करते हैं, यस सर। ठीक। तब भी हमारा जो सेंटेंस होगा हिंदी का सेम का ही सेम रहेगा, ठीक। Yes, sir. कोई भी बदलाव नहीं होगा सेंटेंस में। अब हमने तो इसको ट्रांसलेट कर लिया, कैसे हुआ, यस बस जहां पे ये रखा है यहाँ पे क्या कर दो, टू रखा है, यस सर। टू हो गया। गो क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ना, यस सर। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गो है, ठीक। Yes, sir. अब इसको क्या करेंगे, जो टू प्लस वर्ब फॉर्म को हम चेंज कर सकते हैं टू बी वर्ब के एनजी फॉर्म में, टू बी और इसको वर्ब के एनजी फॉर्म लिख लेंगे। देखो सब कुछ सेम है, ठीक। यस सर। यहाँ पे टू गो को टू बी किया और गो को गोइंग कर दिए, इसके हिसाब से। यस सर। समझ में आई बात? यस सर, समझ गए। ओके, मतलब बिल्कुल यही हुआ, इस चीज को ऐसे लिख दिया, इस चीज को ऐसे लिख दिया, लिख देना सर। हाँ लिखा है ना, उल्टा नहीं, इस तरीके लिखा है, ठीक है, ऐसे लिख देंगे, फॉर्मूला है ये। Yes, sir. इसको ऐसे बना दिया मैंने, टू वर्ब फर्स्ट फॉर्म को टू बी करके वर्ब के एनजी फॉर्म कर दिया, वही करके टू बी गोइंग कर दिया, ठीक है। ओके सर। अब जैसे दूसरा सेंटेंस इसी का देख लो, मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ, आई एम ट्राइंग टू ईट, यस। या ऐसे बोल सकते हो, आई एम ट्राइंग टू बी ईटिंग, मैं खाने की कोशिश कर रहा हूँ। मतलब एक सेंटेंस को दो तरीके कैसे बनाना ये सिखा रहा हूँ मैं, ठीक है, यस सर। इस बी के थ्रू। 5वां स्टेप देखो, 5वां स्टेप है वह सुनने में ईमानदार लगा, ठीक है। हमने पढ़ाया था कॉपलर्स वर्ब्स पढ़ाए थे, लिखाया था, एक बार लिखा दिया था चार्ट, ठीक है। जो फर्स्ट टाइम चार्ट लिखाया था उसमें कॉपलर वर्ड्स में साउंड्स, अपीयर, ठीक, सी, लुक दिया था, तो ये वही चीज है, ठीक है। इनको कैसे कॉपलर वर्ड्स को कैसे हम सेंटेंस में यूज कर सकते हैं ये जानेंगे। वह सब्जेक्ट हुआ, सुनने में, ठीक, इसको ध्यान से देखना है। ईमानदार के लिए ऑनेस्ट का यूज करते हैं, ठीक। और जो ये सुनने में लगा, देखने में पागल लगा, सुनने में अच्छा लगा, ठीक। सुनने में जो लगा ना, तो लगा का मतलब क्या होता है, कोई चीज लगना, समझ में बात। जैसे सुनने में अच्छा लगा, देखने में बुरा लगा और बोलने में बहुत अच्छा लगा, इस तरह के सेंटेंस बोलते हो ना, यस तो वही चीज है,
लेकिन जो ये सुनने के लिए हम लिसन का यूज नहीं करेंगे और ईयर का यूज नहीं करेंगे। ठीक है, कि सुनना है मुझे, वो वर्ब है। मुझे ये बोलना है साउंड। साउंड का मतलब क्या होता है, लगना किसी चीज में। ठीक है, साउंड मतलब आवाज ही नहीं होता है, इसका यूज हम लगने के लिए भी करते हैं। ठीक, जैसे मैं बोलूं अरे वो सुनने में बहुत बुरा लगा, ही साउंड्स वेरी बैड। समझ में, ऐसे यूज कर सकते हो। साउंड का यूज कर सकते हो सुनने में लगा के लिए। जब भी सही करना है, वो सुनने में ईमानदार लगा, सुनने में बुरा लगा, सुनने में अच्छा लगा, तो साउंड रख दो, बस ठीक हो जाएगा। समझ में बस। Yes, sir. सब्जेक्ट रखा, साउंड्स रख दिया, उसके बाद ये रख दो, सुनने में लगा साउंड्स। ये थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन ऐसा लगता है। ठीक, क्योंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस हो जाएगा। यस समझ में बात। यस सर। अब इसको बी से कैसे बनाएंगे, देखो ही साउंड्स किया, यस सर। और यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, टू बी ऐड कर सकते हैं। ही साउंड टू बी ऑनेस्ट, तब भी हमारा सेंटेंस सेम ही रहेगा। समझ में ही बात। समझ गए सर। ओके, मतलब दो तरीके बना सकते हो। अब दूसरा या तीसरा देखो, राहुल देखने में मतलब ही लगा। अब इसमें देखने की बात हो रही, सुनने की बात नहीं हो रही। साउंड में आवाज होती है जो सुनते हो। सीन मतलब होता है देखना। क्या होता है, देखने में मतलब ही लगा, मतलब ये दिखने में मतलब ही है, तो ये क्या हो गया, हमारा सीम हो गया। ठीक, बताया था मैंने। और ये सब्जेक्ट हो गया। मतलबी के लिए हम क्या यूज करेंगे, जो हमारा एडजेक्टिव होगा। ठीक, ये एडजेक्टिव है हमारा। एडजेक्टिव किसे कहते हैं मैं बाद में बताऊंगा। राहुल सीम्स कर लिया इस बार, क्योंकि राहुल थर्ड पर्सन तो ऐसा लग गया सीम्स। सेल्फिश, सेल्फिश मतलब होता है मतलबी। क्या होता है, हाँ, प्रेजेंट इंडेफिनिट का ही सेंटेंस मानो उसको। ठीक है, यस सर। अब इसको हम टू भी लगा सकते हैं, राहुल सीम, उसके बाद टू भी कर लो, सेल्फिश कर लो, बिल्कुल सेम टू सेम। इसका दूसरा सेंटेंस देखते हैं, लगता है वह एक घर है। ठीक, जब कोई चीज दिखने में मतलबी लगे, क्वालिटी की बात हो, एडजेक्टिव तो सेम का यूज करते हैं। जब भी नाउन की बात हो, लगता है, दिखने में लगता है, तो अपीयर का यूज करते हो, पास के लिए नहीं, दूर में। जब भी लगा रही है वो दिखने में ताजमहल है, लगता है ना, तो दूर है ना, तो दूर के लिए अपीयर का यूज करते हैं। ठीक है, तो दैट लगता के लिए क्या यूज करेंगे, अपीयर। ठीक है, वह को दैट का यूज करते हैं। दैट को सबसे पहले लिखते हैं, दैट अपीयर्स मतलब वह लगता है, ये दोनों फिनिश हो जाएगा। यस सर। ठीक, क्या लगता है, आ हाउस। ठीक, ये यूज कर सकते, लगता है वह एक घर है, आ हाउस। यहाँ पे तुम देयर का यूज करो चाहे ना करो, लेकिन देयर का यूज कर दिया जाता है, हम देयर के वीडियो में बताएंगे। ठीक, यस सर। ओके, अब यहाँ पे हम टू बी ऐड कर सकते हैं अपनी तरफ से, दैट्स अपीयर टू बी आ हाउस देयर। ठीक, मतलब वही सेम टू सेम है। तुम सुनने में लगे साउंड, दूर की बात दिखने में लगे तो अपीयर्स, और मतलब ही अच्छा दिखने के बाद क्वालिटी की बात हो तो सेम्स का। यस सर। वो दिखने में बहुत सुंदर लगी। अब तारीफ के लिए हमने लुक का एक बताया था। ठीक है, जब भी देखने की बात हो किसी की तारीफ के लिए तो लुक का यूज करते हैं, तो यहाँ पे लुक का यूज कर दोगे, वो दिखने में बहुत सुंदर लगी, सी लुक्ड गॉर्जियस। यहाँ पे टू भी ऐड कर सकते हो, सी लुक्स टू बी गॉर्जियस। मतलब जब भी इंसान को देखने की बात हो या उसकी क्वालिटी को देखने की बात हो तो लुक का यूज कर सकते हो। ठीक, यस सर। चलो अब ये देखो, ये टू वर्ग की फर्स्ट फॉर्म को हम टू बी वर्ग की थर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करते हैं ये जानना है। ठीक, वो तुम्हें पीटना पसंद करता है, ही लाइक्स टू बीट यू। सब्जेक्ट हो गया, ऑब्जेक्ट हो गया, पीटना वर्ब हो गया, और ये क्या हो गया, वर्ब हो गया, और ता है एस और यस हो गया। सब पता हमें। Yes, sir. चलो, ही रखा, ही के साथ पसंद करने को लाइक बोलते हैं, लाइक के साथ एस लगा दिया क्योंकि थर्ड पर्सन है। Yes, sir. तो हमारा ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया, ये फिनिश हो गया। उसके बाद सेकंड वर्ब लगाने के लिए टू लगाया मैंने। Yes, sir. टू लगाया, फिर उसके बाद बीट कर दिया सेकंड वर्ब, तो ये भी फिनिश हो गया। तो ये फिनिश हो गया। उसके बाद किसी ऑब्जेक्ट, और यू को ऑब्जेक्ट रूम में यू ही लिखते हैं। Yes, sir. समझ में बात। यस सर। ही लाइक्स टू बीट यू, वह तुम्हें पीटना पसंद करता है। अब इसको हम क्या करेंगे, जो टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को इस बार टू बी के साथ में वर्ब की थर्ड फॉर्म में चेंज करेंगे। ही लाइक्स टू बी, और इसको हम बीटन कर देंगे, बीटेन टू बीटन यू। तो इसका मतलब हुआ तुमसे पिटना पसंद करता है, वो तुम्हें पीटना पसंद करता है, वो तुमसे पिटना पसंद करता है, ये हो जाएगा। यस सर। ठीक है,
समझ में बात? Yes, sir. मतलब वही सेंस निकला, बस इसका थोड़ा मतलब ही चेंज हो गया। अब मैं डांट खाना नहीं पसंद करता हूँ, ठीक है, खाना नहीं पसंद करता हूँ, खाना नहीं पसंद करता हूँ। तो इसके लिए देखो ये हमारा क्या हो गया, एस और यस हो गया, Yes. लेकिन नेगेटिव है तो डू डज हो जाएगा, है ना, यस सर। डू डज हो गया। ये हमारा लाइक हो गया जो कि वर्ब है, एक नॉट है, और डांट खाने को बोलते हैं स्कोल्ड जो कि हमारा वर्ब है। क्या है? Well, डांट खाना एक वर्ब है, लास्ट में ना आ गया ना। yes, sir. सब्जेक्ट रखा, आया रखा, आय के साथ डू नॉट रखा क्योंकि नेगेटिव का है, आया रखा, ये फिनिश, डू नॉट रख दिया, हमारा ये फिनिश हो जाएगा, ठीक। Yes. प्रेजेंट इंडेफिनिट के सेंटेंस का रूल है ये। उसके बाद क्या रखेंगे? वर्ब रखेंगे। वर्ब क्या है हमारा? पसंद करना, पसंद करने को लाइक बोलते हैं, डू नॉट रख दिया तो एस और यस लगाने की जरूरत नहीं, लाइक कर दिया तो ये फिनिश। उसके बाद टू रखा, दूसरा वर्ब रखेंगे, टू लगाने के बाद दूसरा वर्ब क्या है? स्कोल्ड। स्कोल्ड मतलब होता है डांट खाना, Yes, sir. ठीक। यस सर। समझ में ये बात? आई डोंट लाइक टू स्कोल्ड मतलब मैं डांट खाना नहीं पसंद करता हूँ। अब इसको अगर हम जो ये टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को हम टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म में कैसे चेंज करेंगे? जहाँ पे ये है उसकी जगह ये लगा दो, वर्ब की थर्ड फॉर्म कर दो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म की जगह। आई डोंट लाइक टू बी स्कोल्डेड कर दिया, और टू के बाद बी लगा दिया अपनी तरफ से और इसको स्कोल्डेड कर दिया, थर्ड की फॉर्म रख दिया। तो इसका मतलब होगा मैं डांट खाना नहीं चाहता हूँ, ये चेंज हो जाएगा, मतलब ऐसे बदल जाएगा, ठीक है। यस सर। सेम सेंस वही निकल रहा है। Yes, sir. जैसे वो तुम्हें पीटना पसंद करता है, वो तुमसे पिटना पसंद करता है, वो पीटना पसंद करता है, वो तुमसे पिटना पसंद करता है, बात तो वही है ना। Yes, sir. ओके, नोट कर लो।